नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 21 मार्च को अमित शाह लखनऊ पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। तो 25 मार्च को योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। लखनऊ से संकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और राजीव भी हमारे साथ गोरखपुर से लाइव रहेंगे। संकेत, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी किस तरह की भव्य तैयारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से कई खबरें निकलकर सामने आ रही है, एक एक करके कई लाभार्थियों को भी शामिल होना है। 250 से ज्यादा वीवीआईपी होंगे। इसके अलावा और क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त? देखिए, जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर, अब जो है 25 मार्च को सरकार पूरी तरीके से शासन स्तर से भी तैयारियां तेज हो गई हैं। जो प्रशासनिक अफसर हैं वो तैयारियां तेज कर दी हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से 25 मार्च को कहा गया है कि 25 मार्च को शपथ ग्रहण किया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अब एक तारीख दी गई है अफसरों को और उसी तारीख में शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम अटल बिहारी स्टेडियम शहीद पथ के पास में होगा और वहां पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। और सबसे जो अहम बात है कि विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर मीटिंग हुई और उसमें इस बात पर मुहर भी लगी कि विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं को आमंत्रण दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दरअसल मंशा यह है भारतीय जनता पार्टी संगठन की कि इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया जाए जिससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज दिया जाए और यही वो वजह है कि लाभार्थियों को भी बुलाया गया है। यानी कि इस शपथ ग्रहण से सीधा संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है कि जिन लाभार्थियों सरकार की योजनाओं का जिन लाभार्थियों को लाभ मिला, अब उन्हीं की दम से सरकार आई है। यानी कि विकास का कहीं ना कहीं जो मुद्दा था योगी सरकार का, अब उस लाभार्थियों को बुला के यही संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी संगठन की कोशिश है। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव है और उससे पहले एमएलसी के चुनाव हैं। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से 25 मार्च को शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गई है संगठन स्तर पर और शासन के अफसर भी जुट गए हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राम गोपाल भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी, माफ कीजिएगा, राजीव भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राजीव, आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि अमित शाह की भी बात हो रही है कि अमित शाह भी 21 मार्च को जो है लखनऊ पहुंचेंगे और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ अभी गोरखपुर में ही मौजूद हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा है और इस सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचा गया है। अब तक उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि जो सत्ता में रहा है, जो 5 साल सरकार में रहा है, वो दोबारा उसे यूपी की जनता ने मौका नहीं दिया है। लेकिन ये योगी मोदी के नेतृत्व का कमाल था कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और उसी के कारण अब बीजेपी ये चाहती है कि अपने प्रचंड जीत का जो जश्न है वो भी एक भव्य तरीके से मनाया जाए। और उसी के तहत 25 मार्च को शाम 4 बजे अटल बिहारी कान्हा स्पोर्ट स्टेडियम में योगी सरकार के भव्य जो यहां पर शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में मिली प्रचंड जीत के बाद अपने कर्मस्थली गोरखपुर में होली का जश्न मनाने पहुंचे हैं। और गोरखपुर में कल उन्होंने, आपने देखा कि कितना भव्यता और दिव्यता के साथ उन्होंने होलिका उत्सव का शुभारंभ किया। भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना के बाद आज वो जो आसपास के पूर्वांचल के तमाम लोग थे, पूर्वांचल की जनता थी, उससे मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने जू का निरीक्षण भी किया। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो भव्य शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे। अब तक की जो सूचना आई है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि यूपी के प्रभारी भी हैं, ऑब्जर्वर भी हैं, और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत जो बीजेपी की शासित राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री
शर्मा वो भी शपथ ग्रहण में आएंगे और हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं रमेश ठाकुर वो भी आएंगे। तो कुल मिलाकर योगी मोदी सरकार ये चाहती है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत मिली है उसको देश के हर कोने तक पहुंचाया जाए, क्योंकि 2022 की इस प्रचंड जीत का जो यहां पर शपथ ग्रहण होगा वो तो एक बहाना होगा, इसके जरिए अब निशाना 2024 का होगा। तो कहीं ना कहीं योगी मोदी सरकार इस भव्य जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जो योगी मोदी सरकार की योजनाएं थी उसके बल पर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से पूर्ण बहुमत दिया है। और इसी के कारण जो रहेगी कि सिर्फ उन्हें योजनाओं का फायदा नहीं दिया जाता और सिर्फ उनसे वोट नहीं लिए जाते, बल्कि जब शपथ ग्रहण होता है तो भी उन्हें तवज्जो दी जाती है। संकेत भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संकेत, जो अमित शाह को आना है पर्यवेक्षक के रूप में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, और उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होनी है, इसे लेकर किस तरह की अपडेट मिल रही है? कितनी तारीख को वो आएंगे, क्या जानकारी? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रघुवर दास सह पर्यवेक्षक हैं और अमित शाह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। यानी कि पर्यवेक्षक की निगरानी में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया होगी और यह जिम्मा अमित शाह के ऊपर है। तो अमित शाह 21 मार्च को संगठन की तरफ से तैयारी की जा रही है। जो अभी तक का मैसेज ये है कि वो 21 मार्च को आ रहे हैं और ये उनका उसको लेकर यहाँ पर प्रदेश संगठन में भी तैयारियां की जा रही हैं। और दूसरी तरफ तमाम विधायकों से बोला गया है कि वो अपना क्षेत्र ना छोड़ें, उनको लखनऊ बुलाया जाए तो तय समय पर वो पहुंच सकें। जाहिर सी बात है कि विधानमंडल दल की बैठक होनी है और पर्यवेक्षक की निगरानी में बैठक होगी और उस बैठक में विधानमंडल दल चुना जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी प्रचार अभियान में जुटी थी और अब एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल प्रचंड जीत के बाद यानी कि शपथ ग्रहण समारोह को भी अब और ज्यादा भव्य हम कह सकते हैं बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत इस तमाम जानकारी के लिए। राजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पूरे देश में आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है और बेहद धूमधाम से ये त्योहार मनाया जा रहा है। हर किसी पर होली का खुमार छाया हुआ है। होली के अलग अलग रंगों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। गाजियाबाद में लोगों ने पूरे उत्साह के साथ होली खेली तो वृंदावन में भी बेहद खास तरीके से रंगों का पर्व मनाया गया। मेरठ में भी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी। प्रयागराज में भी कई रंगों का संगम देखने को मिला। कानपुर में फूलों की होली खेली गई। वाराणसी के घाटों पर भी होली की रौनक देखने को मिली और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में होली के रंगों में रंगा नजर आया। इस तरह लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर होली की बधाई देते दिखे। होली पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में होली खेली। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। सूर्य प्रताप शाही इस मौके पर देवरिया में मौजूद रहे तो वहीं आशुतोष टंडन लखनऊ में होली खेलते नजर आए। और अब बात करते हैं यादव परिवार की। सैफई में यादव परिवार ने एक साथ मिलकर होली का पर्व मनाया। सैफई में सजे होली के मंच पर शिवपाल यादव ने राम गोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सैफई महोत्सव पंडाल में होली समारोह में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि सैफई में करीबन 40 साल से ज्यादा वक्त ऐसा बीत चुका है कि पारंपरिक होली यहां पर मनाई जाती है। एक मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव नजर आए। होली के त्योहार का रंग अनूठा है और ताज नगरी होली की बात ही कुछ और है। ताज नगरी आगरा में कवियों ने किस तरह से होली की महिमा का बखान किया, सुनिए। कि राजनीति का होगा तड़का और होली के रंग, राजनीति का होगा तड़का और होली के रंग, और मस्ती आज करेंगे हम सब बैठ ताज के संग। क्या बात है, वाह वाह। शब्दों की बौछारें होंगी और घुलेगी भंग, शब्दों की बौछारें होंगी और घुलेगी भंग, मौका मिलते ही डालेंगे इन गोरीन पे रंग, मौका मिलते ही डालेंगे इन गोरीन पे रंग। तरारा क्या कहते हैं उसको? देखिए, हम लोग नेचुरल ब्यूटी हैं और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं पूरे पुरुष समाज की तरफ से कि देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी,
तो मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। आ जाइए। कि देवसेना जैसी दिख रही थी जो अभी अभी, कि मेकअप धुला तो फिर कटप्पा जैसी हो गई। और ताज की मीनार जैसी देह चाहती थी, किंतु सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा जैसी हो गई। तो रस भरी करारी सी जलेबी कभी बन न पाई, गोलगप्पे खा के गोलगप्पा जैसी हो गई। और बाल झड़ रहे हैं, इनकी दाढ़ी मूछें आ गई हैं, पप्पा की दुलारियां भी पप्पा जैसी हो गई। मैं एक छंद के माध्यम से अभी अपने बीच 3 कवि और हैं। मैं चाहूँगा कि इस होली के शुभ अवसर पर अपनी संक्षिप्त अभिव्यक्ति के साथ में इस उत्सव को बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचाएं कि ब्रसुभान लली जब वो गैल मिली, दो नैनन कुमट काय गई राधा। ब्रसुभान लली जब वो गैल मिली, दो नैनन कुमट काय गई राधा। एक वायदा किया फिर आ न सकी, घन श्याम को खूब सताए रही राधा। जब रूठ गए रस खान शशि, दो हाथ छाछ पिलाए रही राधा। पुचकारी के चूम लिए 2 गाल, और लाल अबीर लगाए रही राधा, लाल अबीर लगाए रही राधा। डॉक्टर दीक्षित जी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शानदार जीत के बाद गोरखपुर में होली की अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सीएम योगी के होलिका उत्सव की शुरुआत करने के बाद जगह जगह पर भजन गायन किए जा रहे हैं। देखिए। ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में होलिकोत्सव का शुभारंभ कर दिया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा गोरखपुर इस वक्त होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो होली के गीत हैं वो लोग गा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अरे होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी, हाँ होरी खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा, अरे के करे हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, हाँ होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। अरे राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, सीता के हाथे अबीरा, अरे सीता के हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। और यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा।